जिस गुरु पे हमें मान है, जिस गुरु पे हमें गुमान है, ये वही गुरु हैं जो अपनी संगत के दिल में विराजमान है। प्यारे सज्जनों, किसी जंगल में एक संत महापुरुष रहते थे। सन्यासियों वाली उनकी वेशभूषा थी। बातों में सदाचार का भाव था। चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। एक बार जंगल में एक शहर का व्यक्ति आया और वो जब महात्मा जी की झोपड़ी के पास से होकर गुजरा तो क्या देखा कि बहुत से लोग महात्मा जी के दर्शन करने आए हुए थे। वो महात्मा जी के पास गया और बोला कि आप अमीर भी नहीं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने, आपको देखकर मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ हूँ, फिर भी ये इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार करके दी और कहा कि आप इसे बाजार में बेच कर आए और इसके बदले एक सोने की माला लेकर के आए। वो व्यक्ति जब बाजार गया और सबकी दुकानों पर जाके उसने उस अंगूठी के बदले सोने की माला की मांग की, लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। थक हार के व्यक्ति वो वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि महात्मा जी, इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अब इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर ले जाओ। व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि 5 माला उस अंगूठी की बदले देने को कहा। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इस मामूली सी अंगूठी के बदले कोई पीतल की माला भी देने को तैयार नहीं था, लेकिन ये सुनार कैसे 5 सोने की माला दे रहा। व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनको सारी बातें बताई। अब महात्मा जी बोले कि चीज़ें जैसी ऊपर से दिखती हैं वैसी अंदर से नहीं होती। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं बल्कि ये एक हीरे की अंगूठी जिसकी पहचान केवल सुनार ही कर सकता है, इसलिए वो 5 माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसी ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। व्यक्ति महात्मा जी की बातें सुनकर के बड़ा हैरान हुआ। प्यारे सज्जनों, कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती बल्कि उसके आचरण, उसके ज्ञान से उस व्यक्ति की पहचान होती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक सियार रहता था। वो बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना, उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में तो परिश्रम करना ही पड़ता है। उसका दिमाग शैतानी बुद्धि का था। वो यही तिकड़म लगाता रहता था कि कैसे कोई जुगत लगाई जाए जिससे बिना हाथ पर हिलाए उसे भोजन मिलता रहे। खाया और सो गए। एक दिन इसी सोच में डूबा हुआ वो सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद कर रही थी, भाग दौड़ करने में लगी हुई थी। उनमें से एक मोटा सा चूहा, जिसे दूसरे चूहे सरदार कह करके बुला रहे थे, उसका आदेश मार रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहाँ से चले गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया और कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। सियार वापस लौटा। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिलों के पास जाकर के एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते हुए सूरज की ओर था। उसकी आंखें बंद थी। चूहे बिलों से निकले तो सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वे बहुत चकित हो। एक चूहे ने जरा शिकार
एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर उससे पूछा, सियार मामा तुम इस प्रकार से एक टांग पर क्यों खड़े हो? सियार ने आँख खोल कर बोला, अरे मूर्ख, तुझे मेरे बारे में क्या पता नहीं है? अगर मैं चारों टांगों पर खड़ा हो जाऊंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी, ये डोल जाएगी, तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता। चूहों में खुसर फुसर हो गई। वे सियार के निकट जाकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान सियार, मुझे अपने बारे में बताइए। सियार ने ढोंग रचा कि मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना ज़्यादा हो गया कि मैं चारों पैर अगर धरती पर रखूँगा तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह उस महातपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों कर रखा? सियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला है? दूसरे चूहे ने पूछा, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ, मुझे खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे तप का बल ही हवा को पेट में भांत भांत के पकवानों में बदल देता। उसकी बात को सुनकर सभी चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। वे उसकी ओर निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देखकर उस मक्कार का दिल खिल गया। अब चूहे उस महान तपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक मंजीरे बजाते, भजन गाते। भजन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती, तो सियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोचकर खा जाता। फिर रात भर आराम करता, सोता और डगारे लेता। सुबह होते ही फिर वो चूहों के बिलों के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता, अपना नाटक चालू रखता। चूहों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। चूहों के सरदार की नज़र से वो बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे सियार मामा, मेरी टोली के चूहे धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे, ऐसा क्यों हो रहा? सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया, हे चतुर्मूषक, ये तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर बैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार धीरे धीरे कुछ मोटा हो गया। उसका पेट ही तो कहीं बैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे हुए चूहों को चिताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे जब बिलों में घुसे तो सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले से ही चौकन्ना था। वह दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वो उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया। उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिया। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में उस ढोंगी सियार को कंकाल सियार में बदल दिया। केवल उसकी हड्डियों का पिंजर ही बच पाया। अरे सज्जनों, ढोंग कुछ ही दिन चलता है और फिर ढोंगी को अपनी करने का फल जरूर मिलता है।